Good morning, dear students. Let us begin another new chapter, and it is our first chapter of history, but 10th chapter of your book, that is looking into past. Let us begin it. So, topics we will cover in this chapter will be history and its importance. We will see what is history, what is the importance of the history. Next, we will see historical time frames. किस तरीके से हिस्ट्री को हम लोग रीड करते हैं, क्या क्या डिफरेंस होता है उन सब चीज़ों में. नेक्स्ट इज हाउ डेट्स आर रिटन इन हिस्ट्री, एडी एंड बीसी कॉन्सेप्ट, और इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट जो मेन है आपका सीई और बीसीई कॉन्सेप्ट. डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, डिफरेंस नहीं बोलेंगे हम लोग, सिमिलैरिटीज और थोड़ा डिफरेंस देखा जाएगा इसमें. सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस जिससे हिस्ट्री हमारी क्रिएट हुई बनी, क्या क्या चीज़ रीड करते हैं पढ़ते हैं हम हिस्ट्री में. So what is history? First of all, the history is about events that happened in the past. वो सब चीज़ें जो पास्ट में हुई हैं हमारे, that is all history. The study of past is important to study the present, as the present is the result of past acts and decisions that take place. Okay, so why history is important? It is important because we have to study, we have to know what why the present is like this. आज ऐसा क्यों है, आज हम ऐसे क्यों हैं, दिखने में ऐसे किस तरीके से क्यों हैं, हम ब्लैक क्यों नहीं है. अगर हम बात करें इसका एग्जांपल, तो वाई वी आर नॉट ब्लैक, बिकॉज वी आर लिविंग इन इंडिया. और इंडिया में अगर आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि हम जो हमारी जो रेस है, जो हम लोग जो आए हैं वो आर्यंस थे, यूरोप से आए थे आर्यंस. आर्यंस जो थे वाइट थे वो कलर में, इसलिए हम लोग भी जो है कहीं ना कहीं वाइट है कलर में. तो ये सब चीज़ें आपकी पढ़ने के लिए हिस्ट्री में होती हैं आपकी. इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज हमको आज पता करना होता है कि आज हम ऐसे क्यों हैं, आज ऐसे सब कुछ क्यों चल रहा है. दैट्स वाई फॉर नोइंग दैट वी हैव टू स्टडी पास्ट. What is the importance of studying history? So to know why we are here and why we are living like this, हम आज यहाँ क्यों हैं, इंडिया में हम कैसे आए, क्या हमारा इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, और हम लोग यहाँ पर ऐसे क्यों रह रहे हैं. आप देखेंगे लाइफस्टाइल में हमारे इंडियंस का लाइफस्टाइल थोड़ा अलग है, यूरोपियंस का कुछ अलग है. तो ऐसा क्यों लाइफस्टाइल है उन लोगों का, वाई दे आर लाइफस्टाइल, वाई देयर कल्चर, वाई देयर सोसाइटी इज डिफरेंट. So this is all the things we study in history. In order to learn about our ancestors and how they live, हमारे पूर्वज किस तरीके से रहते थे, वो लोग क्या क्या करते थे रहने के लिए. In order to understand how our culture formed and how others culture formed, हमारा कल्चर किस तरीके से बना और उसी के अकॉर्डिंगली दूसरे का कल्चर किस तरीके से फॉर्म हुआ. टू अंडरस्टैंड ह्यूमन एवोल्यूशन, देखिए ये भी हिस्ट्री का एक पार्ट है. कैसे ह्यूमंस जो है, पहले वो मंकी थे, पढ़ा होगा शायद आपने सुना होगा, तो मंकी से लेकर भी कैसे वो ह्यूमंस बने. और आगे भी आप देख रहे हैं कि हम ह्यूमंस जो इवॉल्व कर रहे हैं साइंटिफिकली या मेंटली. आप देखेंगे आज से कुछ, अगर हम बात करें 50 साल पहले की, तो शायद सेल फोन टेक्नोलॉजी इतनी नहीं होगी, जो आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं उसकी टेक्नोलॉजी इतनी नहीं होगी. बट अगर आपने कुछ सालों में देखें तो इट हैज़ इवॉल्व सो मच, काफ़ी ज़्यादा ये आगे चली गई है. बैठे बैठे आपका एकदम 3G आया, 4G, 5G, अभी बैठे बैठे 6G भी आ जाएगा कल को, पता नहीं चलेगा आपको. तो बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रही सोसाइटी आपकी आजकल. हिस्टोरिकल टाइम फ्रेम्स, अब डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स होते हैं हिस्ट्री के जिससे हम हिस्ट्री को रीड करते हैं. सो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइम फ्रेम्स. फर्स्ट इज प्री हिस्ट्री. सो प्री हिस्ट्री इज द टाइम फ्रेम मच बिफोर राइटिंग गॉट इन्वेंटेड. देयर आर नो रिटन रिकॉर्ड फॉर दिस पीरियड. तो ये काफ़ी पुराना टाइम पीरियड हिस्ट्री का, जब हमारे पास कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है. रिटर्न रिकॉर्ड यानी कि उस समय के बारे में कहीं पर कुछ बिल्डिंग्स पर, दीवालों पर, किसी बुक्स में कहीं पर भी हमें कोई मेंशन नहीं मिला. तो हम लोग ये कहते हैं कि वो वाला टाइम पीरियड है जब लोगों को लिखना ही नहीं आता था, व्हेन पीपल डोंट नो एनीथिंग अबाउट राइटिंग. इस टाइम पीरियड के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट को पता फिर चला. देखिए आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है, आपके वो लोग जो स्टडी करते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन की, कि ह्यूमंस जो है, हम लोग कैसे इवॉल्व हुए, हमारे हिस्ट्री, हम लोग क्या क्या हुआ हिस्ट्री में ऐसा ऐसा, कि हम लोग जो है आज ऐसे हैं दिखने में, बात करने में. तो ये इसकी स्टडी कर जो करते हैं उसको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं. सो आर्कियोलॉजिस्ट इस टाइम पीरियड की स्टडी कैसे की उन्होंने, उसके लिए उन्होंने क्या है, काफ़ी गहरे गहरे गड्ढे खोदे और अंदर से जो भी एविडेंस निकला उसको स्टडी करके पता लगाया कि इस टाइम पीरियड में लोग कैसे रहते थे. इन्हें कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड नहीं मिला, कुछ भी लिखी हुई कोई किताब या कोई भी कोई चीज़ नहीं मिली, जिससे पता चलता है कि इस टाइम पीरियड में जो है कोई भी लोगों को लिखना नहीं आता था. नेक्स्ट इज प्रोटो हिस्ट्री. प्रोटो हिस्ट्री इज अ टाइम पीरियड बिटवीन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री. हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री के बीच का टाइम पीरियड है प्रोटो हिस्ट्री, जब लोगों को लिखना आता था पर पूरे वर्ल्ड को नहीं, कुछ एक पार्ट को लिखना आता था. जैसे हम बात करें इंडस सिविलाइजेशन की, सो ये इंडियन सिविलाइजेशन है आपकी, जो इंडियन सिविलाइजेशन ही बोलते हैं इसको हम,
जो इंडस वैली के पास है। सो सिर्फ इस सिविलाइजेशन के ही पास से हमें जो है रिटर्न रिकॉर्ड्स मिले। बाकी जो भी थी आपकी मेसोपोटामिया, अमेरिकन, वहाँ पे इन लोगों को लिखना अभी भी नहीं आता था। सो इंडियंस जो थे इस टाइम पीरियड पे काफ़ी आगे निकल चुके थे, हिस्ट्री में आप देख सकते हैं, लिखना सीख चुके हैं ये। एंड नेक्स्ट इज हिस्ट्री। जब लोगों को लिखना आ चुका है, दे हैव रिटर्न रिकॉर्ड्स, हमारे पास उनके रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं, बुक्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, कॉइन्स हैं जिस पे लोग लिखते हैं कुछ ना कुछ। सो उससे हम लोग कुछ मीनिंग निकाल लेते हैं, वी विल टेक आउट सम मीनिंग फ्रॉम इट, और पता लगाते हैं कि उस समय क्या क्या चल रहा था। हाउ डेट्स आर रिटर्न। तो डेट लिखने के लिए भी देखिए तरीका होता है हिस्ट्री में, क्योंकि हम पुराने टाइम पीरियड को किस तरीके से डिनोट करते हैं। सो ये मैंने ग्राफ बनाया हुआ आप देख सकते हैं। आपको दो तरह की डेट्स पढ़ने को मिलेंगी, एक होगा आपका बीसीई और एक होगा आपका सीई। ये मेनली हिस्ट्री में हम ये दो तरीके से पढ़ते हैं। तो देखिए बीसीई का मतलब क्या होता है, आपका टाइम पीरियड जो जीसस क्राइस्ट, देखिए दिखा आपने जीरो, जीरो एक ऐसा ईयर है आपका विच इज कॉल्ड एज द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट का जब बर्थ हो रहा है उस ईयर को हमने बोला जीरो। उससे पहले क्या होता था, आपकी जो काउंटिंग थी ईयर्स की वो उल्टी चलती थी। उल्टी चलने का मतलब है इस तरीके से चलती थी, जैसे मान लीजिए अभी हम ईयर आया आपका 1, ठीक है, उससे पहले 2 होगा, उससे पहले 3, मतलब काउंटिंग ऐसे उल्टी चला करती थी। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे 20,000 बीसीई। तो इससे पहले आपका जो ईयर आएगा हुआ होगा वो हुआ आएगा आपका नेक्स्ट ईयर होगा आपका 19,900 बीसी। इसके बाद जो ईयर आएगा, काउंटिंग जो है आपकी ये उल्टी चलती थी यहाँ पर। फिर जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ हुआ था, काउंटिंग उल्टी चलती थी। इस टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, हमारे जो कॉमन एरा है, कॉमन एरा मतलब आज का एरा जो कॉमन है हमारे लिए। ठीक है, आज के एरा से पहले तो बिफोर कॉमन एरा, जब जो आपकी काउंटिंग है ईयर्स की वो क्या चलती थी, अपोजिट चलती थी, उल्टी चलती थी, रिवर्स। फिर आया जीरो ईयर, जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ। उसके बाद से काउंटिंग जो है सीधी स्टार्ट हो गई। जैसे आज हम देखते हैं कि जीरो के बाद क्या आएगा, 1, 2, नेक्स्ट ईयर 3, ऐसे करते करते आज हम लोग जो है वी आर इन 2020 कॉमन एरा। इसको हम बोल सकते हैं 2020 बोलते हैं इसको हम वैसे, बस सी आजकल हम नहीं लगाते क्योंकि ये कॉमन है, कॉमन एरा। The reference zero is year is taken as the birth year of Jesus Christ. Before this, the year counting was in reverse direction. ठीक है, इससे पहले जो ईयर काउंटिंग थी रिवर्स चलती थी। जैसे मान लीजिए आज 100 BCE है। ओके, आज जो ईयर है मान लीजिए फॉर एग्जांपल 100 BCE है। तो मुझे बताइए नेक्स्ट ईयर BCE के हिसाब से कौन सा होगा आपका। जो नेक्स्ट आने वाला ईयर होगा वो होगा आपका 99, और उसके बाद आने वाला क्या होगा आपका 98 BC। सो अकॉर्डिंगली चलता है। अगर हम सीई की बात करें तो हमको पता है कि आज मान लीजिए अगर 1000 चल रहा है, 1000 सी, तो अगला अगला कौन सा होगा आपका 1001। सीधी गिनती, सीधी काउंटिंग। अनदर कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है इसके लिए, कभी कभी लोग बीसी की जगह बीसी भी यूज करते हैं, इसका मतलब जो होता है बिफोर क्राइस्ट। और सी की जगह यूज करते हैं एडी, यानी कि एनो डोमिनी, इसका मतलब होता है आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, देखिए व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। So when we study history with geographical perspective, we understand it better. In geography, we study about different landforms, and in history, we study about their importance, how people used it. देखिए ज्योग्राफी और हिस्ट्री में देखने का नज़रिया से अलग होता है, बाकी चीज़ें सिर्फ वही होती हैं। जैसे मान लीजिए एक रिवर बह रही है, ओके, एग्जाम्पल रिवर इज फ्लोइंग। तो ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे कि रिवर कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, रिवर क्या क्या कर रही है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, कितने लोग इससे पानी पी रहे हैं, कितने लोग इससे जो है फार्मिंग कर रहे हैं, और ये कहाँ जाके खत्म हो रही है। जबकि इसी रिवर को अगर आप हिस्ट्री में स्टडी करेंगे तो हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे कि रिवर ओरिजिनेट कैसे हुई, हिस्ट्री में क्या लोग इससे क्या करते थे, लोग इसका किस तरीके से यूज़ करते थे हिस्ट्री में, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या था, हिस्टोरी में क्या इसका कोई इंपॉर्टेंस था इस रिवर का कि नहीं। और इस तरीके से इसको हम हिस्ट्री में रीड करते हैं, क्या इसके आसपास जो लोग रहते थे वो लोग कौन थे, इसके आसपास लोग थे कि नहीं थे। दैट इज ऑल स्टडी ऑफ हिस्ट्री। तो जब हम हिस्ट्री और जोग्राफी साथ में पढ़ते हैं किसी चीज़ का, तो हमें पूरा इसका बैकग्राउंड पता चलता है कि ये चीज़ बनी कैसे, इसका इंपॉर्टेंस क्या था लोगों के पर्सपेक्टिव से, एंड एवरीथिंग। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, सोर्सेज मतलब जहाँ जहाँ से हमें जिस चीज़ को पढ़ के हमें हिस्ट्री मिली, हिस्ट्री हमारी जो सब्जेक्ट है वो बना क्या क्या चीज़ को पढ़ के। सो वी लर्न फ्रॉम द रिमेनिंग्स ऑफ द थिंग्स, जो चीज़ हम लोग छोड़ गए। जैसे मान लीजिए आज जितने भी ह्यूमंस हैं वो खत्म हो जाए अर्थ से, तो आप देखेंगे पीछे जो रह जाएगा आपका वो काफ़ी सारे बिल्डिंग्स रह जाएंगे, काफ़ी सारे रोड्स वोड्स। तो कल को अगर कोई आएगा वो देखेगा यार ये पक्के मकान देखेगा, तो पता लगाएगा कि अच्छा लोग जो है उस समय के वो रहते थे, पक्के मकान में रहते थे। आपकी बुक्स पढ़ेगा तो पता चलेगा उसको कि अच्छा लोगों को लिखना भी आता था। सो दिस ऑल आर रिमेन्स, जो इंसान छोड़ जाता है अपने पीछे। To know about that period, archaeologists
आर्कियोलॉजी मतलब वही जो स्टडी करते हैं हिस्ट्री की। स्टडीज दैट रिमेन्स एंड दैट रिमेन्स आर नोन एज ए सोर्सेस, तो उन चीज़ों की ही जो है स्टडी करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, और वही चीज़ें हमारी क्या बन जाती है, सोर्सेज बन जाती हैं हिस्ट्री की। तो देयर आर टू सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का मतलब होता है आपका विच आर डायरेक्ट क्लियर एविडेंसेस, मतलब ऐसी एक बिल्डिंग है, बस बिल्डिंग देख के पता लगा ये अच्छा अच्छा लोग जो है पक्के मकान में रहते हैं, भले उस पर कुछ लिखा नहीं है, बस एक बिल्डिंग है, कोई पिलर है, कोई एक मोन्यूमेंट है किसी का। सो मॉन्यूमेंट्स एक तरीके का आपका सबसे पहला आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है मॉन्यूमेंट्स। बिल्डिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस आर कॉल्ड मॉन्यूमेंट्स, दे टेल अस अबाउट अवर सोशल एंड कल्चरल लाइफ। देखिए हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस होता है मॉन्यूमेंट्स का काफ़ी। जैसे अगर हम बात करें किसी बड़े राजा के एक मकबरे की जिसमें उसकी बॉडी जो है डाली गई है, सो एक तरीके का क्या होगा कि मॉन्यूमेंट हो गया। ठीक है, उसको देख के हमको पता क्या चलता है कि राजा के पास काफ़ी पैसा था, क्योंकि उसकी जो मॉन्यूमेंट थी, उसकी जो ये थी, जिसमें रखा गया उसको मकबरे में, वो काफ़ी बहुत अच्छा बनाया गया है। अगर आप एग्जाम्पल है तो एक दिल्ली में है आपका हुमायूं मकबरा, उसको आप देख सकते हैं, तो मतलब काफ़ी रिच बना हुआ है, वो काफ़ी बड़ा बना हुआ है, जिससे पता चलता है हमको कि उसके उस समय काफ़ी पैसा था मुगल्स के पास, देवर क्वाइट रिच। उनके डिज़ाइन के बारे में पता चलता है हमको, क्योंकि डिज़ाइंस किस तरीके की बिल्डिंग की, किस तरीके से वो लोग जो है पिलर बना लगाते थे बिल्डिंग्स में, किस तरीके से वो लोग बिल्डिंग्स बना रहे हैं। एंड हाउ द बिल्डिंग्स ऑफ दैट टाइम वर डिफरेंट फ्रॉम टुडे। नेक्स्ट इज इंस्क्रिप्शन, तो ये एक तरह के रिटर्न रिकॉर्ड्स होते हैं, पर ये कॉपी या बुक में नहीं होते हैं, रॉक्स पे, गुफाओं की दीवारों पे, वॉल्स पे। वॉल्स ऑफ टेम्पल्स, सबसे पहले जो है टेम्पल्स पे ही लिखा जाता था। किसी को अगर बताना है कोई चीज़ तो वो बुक्स में नहीं लिखी जाती थी, दे वर रिटन इन टेम्पल्स वॉल्स ओनली। नेक्स्ट आर्कियोलॉजिकल सोर्स है हमारा कॉइन्स। कॉइन्स जो है बहुत सारे राजा छापते थे, ठीक है, और इससे पता चलता था हमको कि राजा जो है कितना अमीर है। अगर कॉइन जो है वो गोल्ड का है मतलब राजा काफ़ी अमीर है, सिल्वर का मतलब थोड़ा गरीबी चल रही है, ब्रोंज का मतलब काफ़ी गरीब राजा है। और उसके बाद कॉइन्स के ऊपर वो लोग अपनी फोटो छापते थे या कुछ भी चीज़ छाप रहे हैं, सो इट टेल्स अस अबाउट देयर आइडियाज़, कि उनके मन में आइडियाज़ क्या चलते थे उस समय पर। लिटरेरी सोर्सेस आपके रिटर्न रिकॉर्ड्स जो है उस समय के, जो कि बुक्स में लिखा जा रहा है या कोई मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा जा रहा है, मतलब किसी दीवार दीवार पर नहीं लिख रहा है ये लोग, अब किसी बुक में या किसी ट्री के ऊपर लिख दे रहे हैं। दे आर कॉल्ड एज लिटरेरी सोर्सेस। दे आर ऑफ टू टाइप्स, रिलीजियस और सेक्युलर। रिलीजियस लिटरेचर मतलब राइटिंग विच इज बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन, एक पर्टिकुलर धर्म के ऊपर अगर लिखा हुआ है किसी बुक में या किसी जगह पे, तो इट इज कॉल्ड एज रिलीजियस लिटरेचर। इसके एग्जाम्पल है आपके महाभारत, रामायण, उपनिषद्स। और अगर राइटिंग जो है वो किसी रिलीजियस के ऊपर नहीं है, दे आर नॉट अपॉन एनी रिलीजन, सो इट इज कॉल्ड एज सेक्युलर लिटरेचर। इसके एग्जाम्पल है आपके अर्थशास्त्र, कौटिल्य के जिसने लिखी है, कौटिल्य ने लिखी है अर्थशास्त्र। ये किसी धर्म के ऊपर नहीं थी, ये आपकी इकोनॉमिक्स के ऊपर थी कि हाउ अ स्टेट कैन बी रन, एक जगह कैसे हम लोग चला सकते हैं, रन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंडिका विच इज रिटन बाय मेगाथेसिस, सो दे आर एग्जाम्पल ऑफ सेक्युलर लिटरेचर एंड दे आर एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस लिटरेचर। सो आई होप काफ़ी सिंपल चैप्टर था आपका ये वाला, आपको फटाफट समझ में आ गया होगा हिस्ट्री की स्टार्टिंग। नाउ इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल मूव फॉरवर्ड इन द हिस्ट्री।